कोविड-19 से जो अफेक्टेड हैं या आप मान के चलिए कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है पैंडेमिक। चूँकि वायरस लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी चाहे कांटेक्ट हो सकता है, किसी कांटेक्ट के इस्तेमाल यानी जैसे पैसे हैं, पेपर है, सामान है, तरकारी है, पैकेट है, बैग है, किसी तरीके से भी शेकहैंड नहीं करने के बावजूद भी कांटेक्ट होकर कंटामिनेशन के ज़रिए घर तक पहुँच सकता है। तो इस सूरत में बहुत चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो सेल्फ हाइजीन की और सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, पूरे घर के सैनिटाइजेशन, लोगों की अपने पर्सनल सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन ये तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे। लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद भी दो सूरतें होती हैं। एक तो होता है कि कैरियर स्टेज होता है जिसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन कैरियर है वो वर्चुअली दूसरों तक फैलाने के ससेप्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि कैरियर होने के बाद सिम्टम्स नहीं हो जाते हैं तो वो एट रिस्क रहता है कि कभी भी हो सकता है। इस तरीके से जब डेवलप हो जाता है तो लोगों को सब पहले बुखार रहता है, सर्दी खांसी रहती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रहते हैं, गले में खराश रहती है, सूखी खांसी रहती है, जिससे काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है। अगर सही इलाज नहीं हो जाता है या इफाका नहीं हो जाता है इलाज के बावजूद तो बढ़ के ये लंग्स तक जा सकता है। लंग्स में जैसे सब जानते हैं कि ये वायरस कोरोना वायरस की वजह से फाइब्रोसिस डेवलप होता है, जिसकी वजह से वाइटल कैपेसिटी कम होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो इस सिलसिले में चूँकि हम यूनानी फिजिशियन हम अपनी बुनियादी एक्सपीरियंस के तौर पे कुछ नुस्खे तरतीब दिए हैं और ये नुस्खे कोई नए नहीं हैं बल्कि तिब्बे यूनानी की किताबों में पुराने एंसेस्टर पुराने फिजिशियंस के अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, इस्तेमाल भी होते हैं और ये दवाएं भी बड़ी आसानी से दस्तयाब हैं। एक तो वो ग्रुप है जो मुतासिर हो गया जिसमें सिम्टम है, उनके लिए पहला नुस्खा है कलौंजी, अदरक, पुदीना और मेथी। यानी कलौंजी के चाय के 4 चमचे ले लीजिए और मेथी के 4 चमचे ले लीजिए। पुदीना एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, अदरक सफिशिएंट क्वांटिटी में ले लीजिए। इसको 1 से 2 लीटर पानी में उसको बॉईल करिए, डाल दे के बॉईल अच्छा करिए। एक बॉईल का इसका मतलब है जैसे हम डिकॉक्शन बनाते हैं, एक्टिव बॉइलिंग एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स। एक्टिव बॉइलिंग के दौरान में जिसको ढाँक के रखिए, लेकिन जब जो स्टोव ऑफ कर देते हैं तब भी इसको ढक्कन ढाँप के ही रखिए। इसका रीज़न क्या है, जब वेपर्स ऊपर आते हैं तो इसका एक्सट्रैक्ट ऊपर आके वो वापस उसी में गिरना चाहिए, वो सब में बड़ी बात है। तो एक्सट्रैक्ट उसमें रहने की वजह से उसकी दवा की सलाहियत में या अफादियत में इजाफा हो जाता है। इसको बस थोड़ा सा नीम गर्म रहता है जब निकाल लीजिए, निकाल के आप एक 2 लीटर के थर्मास में सेव कर लीजिए। बस एक एक कप 1-1 घंटे 2-2 घंटे से पीते रहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा नुस्खा ये है, ये भी पीने के लिए है, सनाए मक्की और बनफ्शा, सना मक्की और बनफ्शा दोनों 1-1 चम्मच ले लीजिए। 2 कप पानी में डाल दे के उसको बॉईल करके डिकॉक्शन बनाइए और सुबह शाम 2 टाइम पीजिए। सुबह खाली पेट पी लीजिए, जैसे आप शाम में टी लेते हैं, टी की ये लीजिए। फिर मैं रिपीट करता हूँ, सना मक्की और बनफ्शा दोनों 1-1 चमचा लीजिए, 2 कप पानी में रखिए, इसको बॉईल करिए और डिकॉक्शन फॉर्म में इसको लीजिए। जब सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा होती है या गले में खराश होती है, जब सांस में तकलीफ होती है, जब ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, ये दोनों दवाएं लेना है। स्टीम के ज़रिए इन्हेलेशन के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा मैं बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा असर है। मैं अपने तजुर्बे से बताता हूँ कि ऐसे लोगों को जिसको जो ऑक्सीजन पे थे, इनको इन्हेलेशन देने के बाद हम 1-2 दिन के अंदर ही ऑक्सीजन विड्रॉ कर दिया। या पास ऐसे केसेज में ऑक्सीजन लाने के बावजूद भी सिलेंडर बिल्कुल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो नुस्खा ये है कि तिर्याक आज़म एक दवा है, यूनानी की एक बहुत मशहूर दवा है। तिर्याक आज़म से इस नाम से आपको मिल जाएगा दुकानों पे यूनानी की। अगर नहीं मिलता है या दवासाज की दुकान पे मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो आप घर पे बना सकते हैं। मैं इसके अज्जा बता देता हूँ। ये 3 अज्जा मिलके बनते हैं इक्वल क्वांटिटी में। सत्ते पुदीना, सत्ते काफूर, सत्ते अजवाइन। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सत्ते पुदीना, सत्ते अजवाइन, सत्ते काफूर, ये तीनों को मिला लीजिए। मिला लेके थोड़ा सा कटोरी में रखिए, उसको थोड़ा सा मामूली सी भाप दीजिए 1 मिनट के लिए, वो डिजॉल्व होकर एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीनों सॉलिड चीज़ें खुद ही मिलाने से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। बस इसको एक शीशी में महफूज करिए, बंद करके रखिए क्योंकि ये इवापोरेट होता है। इसको 1 चमचा तिर्याक आज़म लीजिए, कलौंजी लीजिए और पुदीना, कलौंजी और तिर्याक आज़म, ये तीनों को 1 लीटर पानी में प्रेशर कुकर में डाल दीजिए। प्रेशर कुकर की सीटी निकाल दीजिए, इसको बॉईल करिए और सीटी की जगह पे एक बारीक सा पाइप लगा दीजिए। उस पाइप के जैसे जैसे बॉईल होते जाएगा वहाँ से स्टीम निकलेगी। जो सीटी के पास से जो आउटलेट से स्टीम निकलेगी वो पाइप के ज़रिए आप अपने करीब लेके नाक से भी लेते जाइए और मुंह से भी इनहेल करते जाइए। जितना ज़्यादा आप इनहेल करते जाएंगे आप उतने आपके सिम्टम्स में कमी होते जाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेहतरी होते जाएगी, सांस लेने में तकलीफ कम होगी और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। ऐसे लोगों को ये दीजिए आप जहाँ सिलेंडर की मुश्किल है। आज ऐसे कई सोशल मीडिया पे
आपने वीडियोस देखा होगा कि इतने पेशेंट्स हैं जहाँ पर मेडिकल एड नहीं दे सकते, या प्रोफेशनल्स की कमी होने की वजह से, या ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोग तकलीफ में हैं, या पहुँचते पहुँचते तकलीफ है, रास्तों में तकलीफ में है। मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट चीज़ है। जितना बार बार टू फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार आप जितना इनहेलेशन, जितना ज़्यादा इनहेल करेंगे आप, उतना ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ते जाएगा। मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि ये बहुत क्लेम नहीं कि 100% हम ठीक कर देंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा तरीक़ा इलाज है, मैं ये बोल सकता हूँ, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये मैसेज पब्लिक इंटरेस्ट में दिया जा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको इस्तेमाल करिए और सेहतमंद रहिए। मेंटेन हेल्थ विथ यूनानी मेडिसिन।